कभी लाइव कभी कुछ किया ही नहीं था। और जब मैंने शुरुआत की थी और आज जब मैं इस लेवल पर आ चुका हूँ, ठीक है, तो वो मैच्योरिटी मुझे अपने अंदर दिखती है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर मिस्टर ऐश ने जगाई है कि तुम्हारा भी समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व बनता है, एंड आई एम डूइंग दैट। और अब ये करते हुए क्या होता है, हो सकता है आपका परिवार, आपके दोस्त ना सुन रहे हो, मेरे यहाँ वैसा ही एग्जैक्टली वही अनुभव मेरा है। मेरा परिवार, मेरे दोस्त सुनते नहीं है, एक मेरी माता को छोड़ के, ठीक है। पता सबको सब कुछ है, उनको ये पता है कि ऑन पैसिव आएगा तो ऐसा होगा, ऑन पैसिव आएगा तो वैसा होगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ये कैसे हो रहा है, इसका क्या रोल होने वाला है, और इसको हम कैसे अचीव करेंगे, और क्या हम अभी तक अचीव कर चुके हैं, और किस पड़ाव पे हम, किस स्टेज पे, उन्हें नहीं मालूम है। एजुकेटेड नहीं हो रहे हैं, आए ही नहीं, वो ऑन पैसिव यूनिवर्सिटी में आए ही नहीं, जुड़े ही नहीं। वैसे ही लोगों को यहाँ पर, उन्हीं को जो है वो संशय की स्थिति में है, ठीक है। तो अगर आप महीने की इनकम से छुटकारा चाहते हैं, हफ्तों की इनकम से छुटकारा चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप पर सेकंड इनकम की तरफ बढ़े, दैट इज द बिगर विजन। अब आप ये मत कहिएगा कि ये पैकेज आया और हमें मतलब क्यों हमारी पर सेकंड इनकम नहीं शुरू होगी। भाई साहब, महीने की इनकम करना ही सबसे बड़ी बात है। सबसे पहली बात, हम सबका स्ट्रगल आज की डेट में, हमारा मंथली हमारे फाइनेंसिस को मैनेज करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। और यहाँ पे मिस्टर आयुष क्या बोल रहे हैं कि हम आपको जब कैटमो में लेकर जाएंगे, जब वो कैटमो का कैट कंप्लीट होगा, जब हम कंप्लीटली ऑटोमेशन पे होंगे, तो आप सोचिएगा, आप पर सेकंड वहां पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, मतलब अपने विजन को बिगर कीजिए। अब लोग बिगर कैसे कर रहे हैं कि यार मतलब मुझे 5 लाख 50,000 आ जाता, 10,000 आ जाता, 20,000 आ जाता, 30,000 आ जाता। कुछ लोग और मतलब बिगर कैसे कर रहे हैं, मुझे 1 करोड़ आ जाता, मुझे 2 करोड़। अरे भाई, आएगा कैसे, क्या उसका सिस्टम है, और उस सिस्टम में हमारा क्या रोल है। देखिए, 10 के 20, 10 तो मिस्टर ऐश करके आपको दे रहे हैं, अब उसके 20 और 30 कैसे बनाने हैं, दैट इट डिपेंड्स ऑन यू। एक इंटरनेट पे दुकान मतलब बिजनेस करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ, डिजाइनिंग विजाइनिंग, वेब होस्टिंग, ये वो ब्ला ब्ला, सब कुछ मिस्टर ऐश करके दे रहे हैं। इवन सामान भी मिस्टर ऐश डाल कर दे रहे हैं। उससे आगे क्या। अच्छा, फिर लोग अभी अभी कहां तक स्टक है कि हमें रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, ठीक है। मतलब हमें हमें यहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, कैसे जनरेट होगा नहीं सीखना है। उसको यूटिलाइज करके हम मल्टीपल कैसे कर पाएंगे नहीं सीखना है। वेबसाइट क्या है, डोमेन नेम क्या है नहीं सीखना है। ओ कनेक्ट में क्या फीचर्स आ चुकी हैं, उनका क्या यूटिलाइजेशन है नहीं सीखना है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हम वहां पे हमारे ओ फाउंडर्स के लिए स्पेशल सेक्शन है, ठीक है, उधर जाना है नहीं जाना है। लिंक चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए। क्या हो रहा है, स्पून फीडिंग। एंड आई डोंट बिलीव इन दिस स्पून फीडिंग। मेरा बस चले तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिलीट कर दूंगा, सोशल मीडिया पे सब जगह से उन सब चीजों को ये कर दूंगा, और सिर्फ हम अपना बैक ऑफिस से कनेक्ट होंगे। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन अस फ्रॉम द बैक ऑफिस, ठीक है। नथिंग डूइंग, यूट्यूब पे भी लाइव नहीं करना। इस मतलब लेवल से जो है, जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी ना, अपने प्रोडक्ट के लिए प्यार पैदा होगा। हम क्यों कोशिश करते हैं कि हम चाहें तो इसको ओबीएस पे ले जाके यूट्यूब पे लाइव कर सकते हैं। अब छोड़ो स्ट्रीम यार्ड बथेरे पड़े, डायरेक्ट यूट्यूब लाइव कर सकते हैं। मकसद यूट्यूब लाइव करना नहीं है, मकसद है एजुकेशन देना। और एजुकेशन हम अपने परिवार को दे रहे हैं ना, तो ये हमारे अपने बीच की बातें हैं। हम मैक्सिमम कोशिश करें कि वो कनेक्ट से जुड़ें और अपने मन की बातें, अपने बीच का संशय, अपने बीच की क्लैरिफिकेशन, या आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसको यहाँ पे शेयर करें, ठीक है, और लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करें। बट वी आरंट डूइंग दैट, हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने आसान रास्ता खोजा है, ठीक है, और आसान रास्ता आपको कभी भी सफलता की तरफ नहीं ले जाएगा, याद रखिएगा। बिल गेट्स को किसी ने एक बार कहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बहुत बड़ी मतलब ट्रेड वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस को वो एड्रेस कर रहे थे, और वहाँ पे बिल गेट्स से किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और उसमें भी जो मतलब जिनको हम कहते हैं स्क्रॉन्जर्स, ठीक है, लेजी लोग, सुस्त लोग, ठीक है, तो उनको लेकर कोई सवाल उन्होंने पूछा था कि क्या ये कंपनीज में होने चाहिए कि नहीं। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि मेरे पास 20% ऐसे ही लोग हैं। मैंने 20% अपने लोगों को, मैंने अपनी कंपनी में ऐसे ही लोगों को रखा है जो स्क्रॉन्जर्स हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक काबिलियत है। उनके पास भी एक काबिलियत है, बशर्ते आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करो, ठीक है। उनके पास काबिलियत है, वो किसी भी काम को करने का आसान रास्ता खोज लेते हैं। और
मेरे पास जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आगे पीछे मैं इन 20% लोगों को कुछ नहीं पूछता। जब मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है तो मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को मतलब उस और अपने प्रोफेशनल्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता, मैं इनके पास वो पहुंचा देता हूँ, ये उसको करने का आसान रास्ता खोज लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज यूटिलाइजेशन। मिस्टर आयुष क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। हम लोगों ने कोई प्रोडक्टिविटी यहाँ पे नहीं देनी है, हम लोगों ने कोई मार्केटिंग नहीं यहाँ पर करनी है, ठीक है। और हम लोगों में से जो लोग मतलब स्मार्ट हैं, अवेयर हैं, ठीक है, वो तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको छोड़कर, ठीक है, यहाँ पे जो जो स्क्रॉन्जेस भी है ना, उनसे भी काम करा रहे हैं मिस्टर आयुष। और कुछ लोग उस क्रॉन्जेस की श्रेणी में नहीं है। किसी श्रेणी में तो आना पड़ेगा ना, आपको शामिल तो रहना पड़ेगा, आपको जुड़ना तो पड़ेगा। आप इस सिस्टम से जब जुड़ जाएंगे फिर आप स्क्रॉन्जिंग मारिए, ठीक है। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप रोज ही मोबाइल करिए, रोज ही ये करिए, लेकिन आप एंगेज रहिए, उसका यूटिलाइजेशन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और जब तक आप एंगेज नहीं है तब तक हम आपसे कह रहे हैं कि डेली की एक्टिविटी कीजिए, क्योंकि वो आपको एंगेजमेंट सिखाएगी। वंस यू आर एंगेज, यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस सेक्शन। मेरी जितने भी ऑफिशियल एड्रेसेस हैं, चाहे वो मेरी पेंशन आती हो उसके एड्रेसेस हो, या मेरे बच्चों की स्कूल की फीसेस जाती हो, स्कूल में जाता हो, सब सब जगह ओमेल है। एंड दोज हु आर सीरियस अबाउट फ्यूचर, दोज हु नोज, जिनके पास नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, ठीक है, वो जैसे ही वहां पर देखते हैं omel.ai, वो तुरंत पूछते हैं। 99% लोगों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 0.1% जो अवेयर है, एजुकेटेड है, वो तुरंत पूछते हैं कि सर ये .ai क्या है, .com तो देखा, .org तो देखा। मैं उनको सिंपल बताता हूँ, मैं कहा इसका मतलब है असीमित संभावना है। असीमित संभावनाओं वाली मेल है, ये अभी जस्ट बन रही है, ठीक है। अभी ये वो काम आपको मतलब ये जो ओमेल है करके दिखाएगी। आप ऐसे ही नहीं अपना जो जीमेल के लिए मतलब कुछ $1 बिलियन का, अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद आ रहा है, ठीक है, इन्होंने रखा था हमारे जो गूगल के सीईओ हैं, ठीक है, उन्होंने बजट रखा था जीमेल के लिए कि जीमेल पे वो कुछ और डेवलपमेंट करेंगे। ओमेल के आते ही उन्होंने क्यों ड्रॉप कर दिया उसको, समझिए ना। वो भी वो देख रहे हैं कि भाई अब इससे आगे तो नहीं जा सकता मैं, इससे आगे इसमें कोई संभावना मौजूद नहीं है। और उनको ये भी मालूम है कि ये जीमेल फीमेल लेना देना अगड़म बगड़म, ये बस 1 आध 2 साल 4 साल की बातें हैं, ठीक है। उसके बाद दुनिया में अगर कोई मेल होगी तो वो मेल ही होगी। तो जीमेल भी जब तक पॉपुलर नहीं थी, उसका यूटिलाइजेशन नहीं था, एंड्रॉयड नहीं आया था, कोई जीमेल को नहीं पूछता था। एंड्रॉयड आने के बाद आपको पता है कि प्ले स्टोर चलाना है, सब कुछ चलाना, सब कुछ करना है, तो बिना जीमेल के होना नहीं है। मजबूरी में लोगों ने जीमेल बनाना शुरू किया। आप समझिए जीमेल का कितना बड़ा मतलब रीच हो गई। और दूसरा, मार्केटिंग का इंटरनेट पे सबसे बेस्ट मेथड जीमेल है, मतलब ईमेलिंग है। अब ईमेल में वो जीमेल को कितना पोर्शन मिलता है, याहू को कितना मिलता है, रेडिफ को कितना मिलता है, सबका अपना अपना कारोबार है, सबकी अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं सब। सोशल मीडिया के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, कोई यूएसए का है, कोई इधर का है, लेकिन आप सबसे सक्सेसफुल देखिए जो भी अभी मतलब चाहे वो बिजनेस मॉडल थे या नहीं थे, आप देखिए वो रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं। फेसबुक को देखिए, गूगल को देखिए, ये बिग जाइंट्स हैं इस इंडस्ट्री के। तो ये रेवेन्यू जनरेट कहाँ से कर रहे हैं, कभी उस मॉडल को भी स्टडी कीजिए ना। अगर ये कमा रहे हैं तो कहाँ से कमा रहे हैं, ये तो अनएथिकल तरीके से चले हुए हैं, मतलब जो मर्जी मन में आया परोस दिया आपको। और हम एथिकल तरीके से जाने वाले हैं, हम सेफेस्ट तरीके से जाने वाले हैं। हमारे पास वही आ पाएगा जिसकी आईडी हायर मतलब जो एस्टेब्लिश्ड होगी, केवाईसी होगा, उसी को सिस्टम के एक्सेस मिलेंगे। वहां पे अरे गरे नत्थु करे सबको मिल रखे हैं, लड़का लड़की बन रखा है, हिंदू मुस्लिम बन रखा है, वो ईसाई बन रखा है, सिख बन रखा है, कोई किसी को नफरत फैला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा। कोई जिम्मेदारी नहीं उनकी, उल्टे सीधे कंटेंट अगड़म बगड़म सारा कुछ, एवरीथिंग इज ऑन द सोशल मीडिया। आप बताइए ऐसी क्या चीज है जो सोशल मीडिया पे नहीं अवेलेबल है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, अच्छा भी और बुरा भी। इसलिए मिस्टर आयुष कहते हैं कि एआई जो है ना, ये दो धारी तलवार है। ये बिल्कुल एज गुड एज इंटरनेट है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और दोनों के यूटिलाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा। कुछ इसको सही के लिए यूटिलाइज करेंगे, कुछ गलत के लिए यूटिलाइज करेंगे, लेकिन वो डिफरेंस हम कब कर पाएंगे, हमें कैसे मालूम होगा कि ऑन पैसिव किस